अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार सी बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मैं तैयार कर रही हूँ साबुत मसूर की बिरयानी। उमूमन लोग इसके साथ कीमा शामिल करते हैं, बट मैं इसे सिर्फ दाल के साथ तैयार कर रही हूँ, दाल और आलू के साथ। तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सेपरेट पैन में मैं आलू बॉईल कर रही हूँ। आप 3 से 4 दरमियानी साइज़ के आलू लेकर उन्हें 4 टुकड़ों में काट लें और उसमें इतना पानी डालें कि आलू उसमें बॉईल हो जाए। साथ ही मैंने इसमें थोड़ा सा जर्दे का रंग शामिल कर दिया है और 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर इसे इतनी देर तक कुक करें कि आलू कंप्लीट डन हो जाएँ। साथ ही एक अलहदा पैन में साबुत मसूर बॉईल कर लें। साबुत मसूर मैंने 1 पाव लिए हैं और इसे आधे घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। और अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ और साथ ही मैंने इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल किया है और इसे भी इतनी देर तक बॉईल करना है जब तक कि दाल कंप्लीट डन हो जाए, लेकिन इसकी शेप ख़राब नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स्ट्रा पानी बच रहा है तो आप उसे डिस्कार्ड कर दीजिए। अब एक अलहदा पैन में मैं चावल बॉईल करने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने ले लिया है 6 कप पानी और इसमें मैंने चंद पुदीने के पत्ते शामिल किए हैं। साथ ही इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 7 से 8 साबुत काले मिर्च, 1 बादियान का फूल, 2 छोटे टुकड़े दालचीनी, 1 छोटा तेज़पात या तेज़पत्ता, 2 खाने के चम्मच नमक। पानी को इतनी देर कुक करें कि उसके अंदर बॉईल आ जाए। इसके बाद मैंने इसके अंदर चावल शामिल कर दिए हैं। मैंने 2.5 कप चावल लिए थे और इसे मैंने 20 मिनट के लिए सोक कर रख दिया था। चावलों को इतनी देर कुक करना है कि इसमें एक कनी रह जाए। जैसे ही चावल तकरीबन 80% गल जाएं, तब आप इसे पानी से निकाल कर छान लीजिए और सेपरेट रख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि चावलों का रंग खिला खिला रहे और गरम मसाले की वजह से उसका कलर ख़राब ना हो, तो बॉईल करते वक्त इसमें 1 चाय का चम्मच सिरके का शामिल कर दें। अब बिरयानी का मसाला बनाने के लिए एक अलहदा पैन में मैंने ले लिया है आधा कप तेल। इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 2 बड़े साइज़ की प्याज। इसे स्लाइस में कट कर लीजिए और अब इसे इतनी देर तक कुक करना है कि ये अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दें। जैसे ही प्याज का रंग चेंज होना शुरू हुआ, मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है 1 चाय का चम्मच भरकर लहसुन और 1 चाय का चम्मच भरकर अदरक। अदरक लहसुन को भी कुछ देर के लिए सौते कर लीजिए ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसके अंदर शामिल करना है 2 कप चॉप्ड किए हुए टमाटर। इसे सिर्फ 1 मिनट के लिए अच्छी तरह से सौते कर लें। इसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1 चाय का चम्मच नमक, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच भरकर धनिया पाउडर, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा पाउडर। तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। सिर्फ 1 मिनट तक इसकी भुनाई कीजिए और फिर इसे कवर कर लो फ्लेम के ऊपर इतनी देर कुक करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए और टमाटर भी बहुत अच्छी तरह गल जाए। इसके बाद हम मज़ीद इसकी 1 मिनट के लिए भुनाई कर लीजिए। इसके बाद मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 पाव दही। साथ ही इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1.5 से 2 खाने के चम्मच बिरयानी मसाला। अगर आप बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना चाहते हैं तो जो स्पाइसेस हमने स्टार्ट में ऐड किए हैं उसकी क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिएगा। मतलब लाल मिर्च, धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर, तीनों की क्वांटिटी को आप डबल कर दीजिएगा। अब इसे मुस्तकिल चम्मच चलाते हुए इतनी देर कुक करें कि इसमें बॉईल आ जाए और ऑयल थोड़ा सा सेपरेट हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऐड की हैं 3 से 4 छोटी हरी मिर्चें और बॉईल किए हुए मसूर। तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। अगर आपको थोड़ी सी ग्रेवी कम लग रही है तो आप इसमें 1/4 से हाफ कप तक पानी शामिल कर दें और लो फ्लेम के ऊपर इसे कुछ देर के लिए कुक होने के लिए छोड़ दीजिए। अब बिरयानी के ऊपर डालने के लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 2 खाने के चम्मच घी, आधा कप दूध। साथ ही इसमें आप थोड़ा सा जर्दे का कलर ऐड कर दीजिए, 1 चाय का चम्मच केवड़ा वाटर या फिर फ्यू ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस के शामिल कर दीजिए और तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अगर घी ज़्यादा गाढ़ा है तो चंद सेकंड्स के लिए इसे माइक्रोवेव कर लें। अब बिरयानी की असेंबल या लेयरिंग के लिए सबसे पहले पैन में मैंने आधी क्वांटिटी में राइस शामिल कर दिए हैं। इसे अच्छी तरह से फैला लें और इसके ऊपर आलू की तह लगा दें। अगर आप चाहते हैं तो इन आलूओं को बॉयल होने के बाद शैलो फ्राई कर सकते हैं। आलू के बाद इसके ऊपर मैंने दाल की लेयर लगा दी है। इसके ऊपर आप हरा धनिया चॉप कर पुदीना चॉप कर शामिल कर दीजिए। ऊपर से बाकी बचे हुए चावल शामिल कर दीजिए और टॉप पर दूध का मिक्सचर, तली हुई प्याज और हरा धनिया स्प्रिंकल कर दीजिए और इसे कवर कर दें। अब इसे कुक करने के लिए 2 मिनट आप तेज़ आंच पर कुक करें और 10 मिनट आप लो फ्लेम के ऊपर इसे दम के लिए छोड़ दीजिए। मज़ेदार सी मसूर बिरयानी बिल्कुल तैयार है। साथ सर्व करने के लिए आप रायता या कचूमर बना लें और फ्रेश सैलेड सर्व करें। बहुत मज़ेदार बिरयानी तैयार होती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।